हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि अकुमो से बचने के बाद कहीं और आ जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं वापस अकुमो को जो कि कहता है आखिरकार उन दोनों सेंस को क्या लगता है, क्या वो मेरे से सही में ऐसे बचकर जा पाएंगे। और आखिरकार ग्रैंड प्रिंस, मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक एंजल होने के बाद भी इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। जब मैंने तुम्हारे सारे एंजल्स को बंदी बना रखा है तो आखिरकार तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम उनको कहीं और भेज दोगे और वो दोनों मुझसे बच जाएंगे। लेकिन टेंशन मत लो ग्रैंड प्रिस्ट, मैं बहुत ही जल्दी उनके पास पहुंच जाऊंगा और उस न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग को भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकुमो सारे एंजल्स के पास आ जाता है और कहता है कि ये सुनो, मुझे तुम सभी को एक बात बतानी है कि तुम्हारे फादर ग्रैंड प्रिस्ट अब नहीं रहे। वीसी सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे फादर को खत्म करने की, और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और अकुमा कहता है कि सुनो वीस, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। वो उन दोनों सीन को बचाने के चक्कर में खुद की जान खुद ही दे बैठा। मैं नहीं चाहता था कि ग्रैंड प्रिस्ट मरे, क्योंकि सच बताऊं तो जब मैं इस मल्टीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाऊंगा तो मुझे भी ग्रैंड प्रिस्ट जैसे किसी की जरूरत होगी। ये सुनने के बाद मार्गरेटा कहती है कि आखिरकार तुम हम सभी से क्या चाहते हो और तुम ऐसा भला क्यों कर रहे हो, तुमने हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी खत्म कर दिया है। और यहाँ पर अकुमो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले मुझे हर यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल चाहिए, क्योंकि मैं तुम सभी को बता दूं कि मैं अपने 12 सबसे स्ट्रॉन्ग सीएंस को वापस जिंदा करने वाला हूं और फिर वो 12 के 12 इन 12 यूनिवर्सेस के न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेंगे। तो अब तुम सभी एंजल्स मेरी बात ध्यान से सुन लो। और हम देखते हैं कि तभी एक एंजल बीच में बोल पड़ता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, तुम्हें तो पता ही है ना कि ये जो तुम कर रहे हो वो कितना गलत है अकुमो। और तभी अकुमो कहता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, मैं नहीं चाहूंगा कि अब एक और एंजल की मेरे हाथों मौत हो जाए, तो तुम सभी अब मेरी बात ध्यान से सुनना। और वीस कहता है कि तुम सभी अब इसकी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक और एंजल ऐसे ही खत्म हो जाए। इसने हमारे फादर ग्रैंड प्रिस्ट को हरा दिया है, तो तुम सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। उसके बाद अकुमो कहता है कि अब मैं सबसे पहले यूनिवर्स 11 जाने वाला हूँ, मार्गरीटा तुम्हारे साथ, और मुझे तुम्हारे यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल सबसे पहले चाहिए। तो हम जाकर आते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यहाँ से मैं गया तो मेरे पीठ पीछे तुम में से कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसे करने की जरूरत भी की तो तुम जानते हो कि अंजाम क्या हो सकता है। तुम एंजल्स हो, मुझे इतना तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो मार्गरीटा, यहाँ से चलते हैं। और मार्गरीटा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सारे के सारे एंजल्स चुप रहते हैं। और हम देखते हैं कि मार्गरीटा एक पोर्टल बनाती है जिससे अकुमो और मार्गरीटा वहाँ से निकल जाते हैं और यूनिवर्स 11 के अंदर पहुंच जाते हैं। अब हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि उस न्यू डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं, और वो दोनों ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद गोकू कहता है कि हे वेजिटा, आखिरकार अब हम क्या कर सकते हैं, उसने यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर दिया, और आखिरकार ये क्या जगह है। और वेजिटा कहता है कि क्या करोट, सही बताऊं तो मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, लॉर्ड अकुमा जिंदा कैसे हो सकता है, और अगर वो जिंदा है तो क्या करोट, सच बताऊं तो हमारा कोई भी चांस नहीं बनता उनके सामने खड़े रहने का। और गोकू कहता है कि वेजिटा, हम ऐसे ही हाथ नहीं मान सकते, चलो हम दोनों को ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा ताकि हम वीस और बाकी सब एंजल्स को उससे बचा पाएं। तो चलो वेजिटा, अब किस बात की देरी है। और वेजिटा कहता है कि क्या करोट, क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम उसके सामने खड़े हो पाएंगे, वो लॉर्ड अकुमो है, ये बात क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हें नहीं मालूम कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और सच बताऊं तो वो कितने ही हजारों साल से उस डायमेंशनल गैप के अंदर बंद था, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा क्या करोट, और यहाँ तक कि उसने ग्रैंड प्रीस्ट तक को मार दिया है। तो तुम्हें क्या करोट, क्या सच में लगता है कि हम लॉर्ड अकुमो के सामने टिक पाएंगे। और गोकू कहता है कि आखिरकार उस लॉर्ड अकुमो का क्या मकसद होगा वेजिटा। और वेजिटा कहता है कि जैसा कि उसने कहा था वो अपने 12 सबसे स्ट्रॉन्ग सीएन को वापस से जिंदा करेगा, तो मुझे लगता है कि वो हमारी सीएन जाति को वापस से लाना चाहता है क्या करोट, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इसका सामना कर सकता है, लेकिन मैंने जैसा कि तुमसे कहा था कि हम कुछ भी करके उसको हरा कर रहेंगे। और गोकू भी कहता है कि हाँ वेजिटा, तो चलो अब हमें बाकी देर नहीं करनी चाहिए, हमें अब ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। उसके बाद हम सभी देखते हैं अकुमो और मार्गरीटा को जो कि आ जाते हैं यूनिवर्स 11 के अंदर, और हम सभी देखते हैं कि मार्गरीटा अकुमो को लेकर जाती है ड्रैगन बॉल के पास, और वहां पर हम सभी को डिस्पो और टोपो दिखाई देते हैं। तभी मार्गरीटा टोपो को कहती है कि टोपो, सारी की सारी ड्रैगन बॉल कहाँ है, वो मुझे अभी के अभी चाहिए। और टोपो कहता है क्यों मार्गरीटा, आखिरकार तुम्हें अभी के अभी सारी ड्रैगन बॉल की जरूरत क्यों है। उसके बाद मार्गरीटा कहती है कि मैं तुम्हारे सारे सवाल को जवाब अभी नहीं दे सकती टोपो, तो अच्छा तुम लोगों के लिए भी यही होगा कि जल्दी से तुम मुझे सारी ड्रैगन बॉल दे दो, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया था। तो अच्छा यही होगा कि तुम सभी की सभी ड्रैगन बॉल जल्दी से मुझे दे दो टोपो। और टोपो कहता है
कि नहीं मार्गरीटा, तुम इतनी आसानी से इसको ड्रैगन बॉल क्यों देना चाहती हो? तुम्हें तो मालूम है कि हमारे यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल कितनी ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। यहाँ तक कि लॉर्ड बेलमोंट ने मुझे ही इन सभी ड्रैगन बॉल की सुरक्षा करने के लिए कहा था, तो मैं किसी को भी ऐसी ड्रैगन बॉल नहीं देने वाला। तभी डिस्पो कहता है कि हाँ मार्गरीटा, तुम चिंता मत करो, इसको तो मैं संभाल लूंगा, तुम बस देखो और तमाशा देखो। और हम देखते हैं कि डिस्पो फाइट करने के लिए आगे जाता है और मार्गरीटा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डिस्पो कहता है कि मार्गरीटा तुम चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ इतने टाइम में, क्योंकि मैंने हमारे न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो के साथ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि डिस्पो ललकारता है अकुमो को फाइट के लिए, लेकिन हम सभी देखते हैं अकुमो को जो कि अपना एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे वहां पे एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस अटैक में डिस्पो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, यानी कि वहीं पर डिस्पो खत्म हो जाता है। और मार्गरेटा कहती है कि तुम लोग वक्त जाया ना करो, मैं जानती हूँ कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इसने ग्रैंड प्रीस्ट को तो खत्म कर दिया है, तो टोपो हम सभी के लिए अच्छा ही होगा कि तुम अभी के अभी ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि टोपो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ 11th यूनिवर्स का, तो मैं किसी को भी अपने यूनिवर्स के अंदर ऐसी आने नहीं दूंगा, और सारे की सारी ड्रैगन बॉल्स तुम भूल जाओ। और हम देखते हैं कि टोपो अपनी पावर अप करके अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में चले जाता है। तभी अकुमो आ जाता है और कहता है अच्छा, तो तुम हो अब न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 11 के, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने सीएन वॉरियर्स को इस 12 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर शामिल करना चाहता हूं, तो अब तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि टोपो अटैक करने के लिए जाता है यहाँ पर अकुमो के ऊपर और हकाई का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि उस हकाई से अकुमो आराम से बच जाता है। और यहाँ पर और अकुमो टोपो के ऊपर अपना एक काफ़ी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि टोपो भी अब फाइनली खत्म हो चुका होता है। उसके बाद मार्गेटा सारी की सारी ड्रैगन बॉल लेकर आ जाती है अकुमो के पास और कहती है कि अब मैंने तुम्हें आके सारी ड्रैगन बॉल दे दिए, तो अच्छा ही होगा कि तुम मुझे और मेरे 11th यूनिवर्स को छोड़ दो, जिससे मैं इन सभी की रक्षा कर सकूं और तुम यहाँ से निकल जाओ। और अकुमो कहता है कि इतनी जल्दी नहीं मार्गरीटा, तुम्हें तो अभी मेरे बहुत काम आना है, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सच बताऊं तो सारे एंजल्स को, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम मुझसे बार बार ऐसे बात ना करो और तुम अब मेरे साथ चलो। और हम देखते कि ये सुनने के बाद मार्गरीटा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो पोर्टल ओपन कर देती है, जिससे हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर अकुमो और मार्गरीटा वापस सभी एंजल्स के पास में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं अकुमो को जो कहता है कि फाइनली अब मुझे कुछ ड्रैगन बॉल तो मिल चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें सभी को बता दूं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी के टाइम पे काफ़ी सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, लेकिन उन सवालों को वहीं मार देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और भी एंजल्स ऐसे ही खत्म होते रहे और मेरे न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीएंस को बिना एंजल्स के साथ ट्रेनिंग करने पड़े। उसके बाद हम वापस से आ जाते हैं यूनिवर्स 11 के अंदर, जहां पर हम सभी देखते हैं कि जिरिन वापस से लौट आया होता है टोपो के पास, एंड जिरिन को दिखाई देती है टोपो की डेड बॉडी। और जिरिन ये देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, टोपो को आखिरकार कोई कैसे मार सकता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि प्राइड ट्रूपर्स का एक मेंबर वहां पर आता है और कहता है कि जिरिन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार सब क्या हुआ। एक सीन आया था मार्गरीटा के साथ में, और वो वही था जिसने हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बेलमोंट को भी खत्म करा, और उसने शायद से ग्रैंड प्रीस्ट को भी खत्म कर दिया। ये सब कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे। उसके बाद डिस्पो और टोपो उससे लड़ने के लिए गए थे, लेकिन उसने उन दोनों को ही खत्म कर दिया, और साथ ही में हमारी यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल भी वो लेके चले गया। ये सुनने के बाद जिरिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, हमारी यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बॉल, तो वो आखिरकार हमारी यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल क्यों लेकर गया। अब फर्क नहीं पड़ता है कि वो चाहे कोई भी सीएन हो या फिर उसने किसी को भी खत्म कराओ, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि टोपो के साथ जिस किसी ने भी ऐसा किया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और आखिरकार तुम कहीं पर भी क्यों न चले गए सेन, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं जिरिन तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी आऊंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा।